तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बात करेंगे इस वीडियो में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू एनईपी, है ना। तो मैंने कल मॉडल टेस्ट पेपर 1 अपलोड किया था बिजनेस फाइनेंस का, और आज मॉडल टेस्ट पेपर 2 जो है मैं ये आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पेपर फर्स्ट टाइम होगा एनईपी में। एक्चुअली ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था, अब तो एमकॉम में बीकॉम में नाम चेंज करके उन्होंने बिजनेस फाइनेंस कर दिया। तो आप पूरे ऑल ओवर यूपी के कहीं के भी स्टूडेंट्स हों, अगर आप एनईपी 2020 में पढ़ रहे हैं बीकॉम फिफ्थ सेम में, तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर हेल्प करेगा, है ना। पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सिलेबस सेम है, ठीक है ना। आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवनो बाय सब्सक्राइब करके आप बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा, और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करते जाइएगा। उसमें आपको इंश्योरेंस के भी 4 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, आपको मॉनेटरी थ्योरी के भी मिलेंगे, ठीक है। एक जीएसटी का मिलेगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आपको 4 मिलेंगे। तो 4 4 3 में, बाकी मैं आपको और अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए, जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। हिंदी में मैं आपको बताता जाऊंगा ताकि हिंदी मीडियम वालों को ना लगे कि हमें नहीं बताया, क्योंकि हिंदी में थोड़ा टाइपिंग नहीं आती है, इंग्लिश में ही आती है। व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन से क्या अभिप्राय है। सेकेंड, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण से क्या अभिप्राय है। थर्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत से क्या अभिप्राय है। फोर्थ, राइट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो 3 उद्देश्य हैं वो आपको लिखने हैं। और फिफ्थ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ये आपको इसमें बताना है कॉन्सेप्ट, राइट। उसके बाद सेक्शन बी की बात करते हैं, तो एक मैंने इसमें न्यूमेरिकल रखा क्योंकि इसमें 3-4 न्यूमेरिकल चैप्टर भी हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं, एक आपका न्यूमेरिकल चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, एक आपका न्यूमेरिकल चैप्टर है कैपिटलाइजेशन, थोड़े से 1-2 उसमें न्यूमेरिकल होते हैं। एक आपका चैप्टर है कैपिटल बस्टिंग, न्यूमेरिकल आना ही आना है, और एक आपका चैप्टर है उसमें वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। तो ये आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। तो हाँ, एक फिफ्थ चैप्टर ये भी है आपके उसमें न्यूमेरिकल। एक्स लिमिटेड इशूड एट पार 4000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each. These shares are redeemable after 10 years at a premium of ₹5 per share. The cost of issue is ₹3 per share. Find out the cost of preference share capital. Assume 50% टैक्स रेट। तो देखिए यहाँ मैंने नीचे आंसर भी दिया है, अगर आप बच्चे इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12.67%। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ये न्यूमेरिकल मैंने इसमें रखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फर्स्ट चैप्टर में ही है ये, डिस्कस दी वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, है ना, वित्तीय निर्णयों के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। और 8th है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजीकरण तथा पूंजी संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, मैंने कल के मॉडल टेस्ट पेपर में 1 रखे थे, और इसमें भी मैंने 2 में भी 2 ही न्यूमेरिकल रखे हैं। अगला जो मैं बताऊंगा उसमें जो मैं कोशिश करूंगा कि 3 न्यूमेरिकल रखूं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। चलिए, सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। What is meant by overcapitalization? Discuss the causes and effects of overcapitalization. अल्प पूंजीकरण से क्या अभिप्राय है, और अल्प पूंजीकरण के कारणों और प्रभावों की विवेचना कीजिए, ठीक है। 10th है डिफाइंड डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति को परिभाषित करें। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। एंड ऑल्सो डिस्कस फैक्टर्स विच इफेक्ट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। तो जो तत्व एक कंपनी की लाभांश नीति को प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में आपको विवेचना करनी है, ठीक है।
11th, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द वेरियस टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के विभिन्न प्रकारों, उद्देश्यों और महत्व की विवेचना कीजिए। 12th, डिफाइन मनी मार्केट, पूंजी बाजार को परिभाषित करें। डिस्कस द फीचर्स, फंक्शंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, पूंजी बाजार की विशेषताओं, कार्यों और विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, जो लास्ट की यूनिट है स्टूडेंट्स, तो उसमें जो है काफी सारे आपके थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें से भी रखे हैं। नंबर 13 क्वेश्चन, ये आपका कैपिटल बस्टिंग का न्यूमेरिकल है, तो मैंने इसमें आंसर भी दिया है। कल के क्वेश्चन में आंसर रह गए थे, तो बच्चों को थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि क्या आंसर रहेगा। तो 13 आपका कैपिटल बस्टिंग का है। ठीक है, मेहता कंपनी लिमिटेड इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन। ठीक है, two machines X and Y are available, each costing rupees 50,000. Earnings after taxation are expected to be as follows. तो दो मशीनें आपको दे रखी है, कंपनी विचार कर रही है कि जो है कौन सी मशीन लेनी है। तो अब कैश फ्लो दे रखी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और इसमें मशीन X की वैल्यू दे रखी है, Y की वैल्यू दे रखी है, और 5 आपको ईयर दे रखे हैं। ठीक, आप वैल्यू देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर की कितनी है X की, सेकेंड ईयर की कितनी है, थर्ड ईयर की कितनी है, फोर्थ की और फिफ्थ की कितनी है। इसी तरीके से मशीन Y की भी फर्स्ट से लेके फिफ्थ ईयर तक की कितनी है। ठीक है, अब इवेल्युएट दी बोथ अल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इसमें लगाना है। अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10% इज टू बी यूज। स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जो वैल्यू होती है आपको 10% पर यूज करनी है। एग्जामिनर आपसे चाहे कहे या ना कहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, 10% पर ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यू आपको यूज करनी है। तो ये टेबल नंबर 1 यूज होगी जब एवरी ईयर, यानी कि हर साल, हर ईयर में, एवरी ईयर आपकी जो ये कैश फ्लो अलग अलग होती है, तो हम टेबल नंबर 1 का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे 1 से लेके 5 साल तक, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर तक आपकी 15,000 ही वैल्यू रहती, फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर तक 15,000, और सपोज कीजिए मशीन वाई में भी 5,000 नेटिव फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर तक। तो क्योंकि जब सेम वैल्यू रहती है ना एवरी ईयर में, तो हम टेबल नंबर 2 का यूज करते हैं। उसमें कुछ वैल्यू होती हैं, तो वो आपको या तो क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगी या आप एक एग्जाम में चार्ट में मांग सकते हैं। वैसे एग्जामिनर क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में ही वैल्यू दे देते हैं। ठीक है ना, तो आप बुक से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम डिजिट में कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए मैंने ये वाला न्यूमेरिकल रखा है। ठीक है, अब देखिए आंसर कैसे निकलेगा इसका, तो मैंने नीचे आंसर भी दे रखा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो मशीन एक्स की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 65,385, और 50,000 ऊपर हमें सेकंड लाइन में जो है कॉस्ट दे रखी है मशीन की। ठीक है ना, फर्स्ट मशीन की भी कॉस्ट और सेकंड मशीन की भी कॉस्ट 50,000 है, तो हमने माइनस कर लिया, 15,385 आ गया। देन ऐसे ही मशीन वाई की भी हमने कैलकुलेट कर ली, तो आपकी 64,865 आ गया। 50,000 उसकी मशीन की कॉस्टिंग दे रखी है क्वेश्चन में, तो जो सेकंड लाइन में मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आपकी बैलेंस वैल्यू आ गई 14,865। अब क्वेश्चन में जब पूछे है ये लास्ट लाइन कि इवेल्युएट दी बोथ अल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो मशीन एक्स शुड बी प्रेफर्ड, मशीन एक्स को जो है वो जो है चूज करना चाहिए, उसका चयन किया जाना चाहिए, उसे वरीयता दी जानी चाहिए। क्योंकि आप ध्यान से देखो, मशीन एक्स की वैल्यू आ रही है 15,385 और मशीन वाई की वैल्यू आ रही है 14,865, तो ज्यादा क्या है वो है 15,385, तो आप मशीन एक्स को जो है प्रेफर करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम डिजिट में कई बार न्यूमेरिकल आया है, ये एमकॉम में भी आ रखा है, बीबीए में भी आ रखा है, बीकॉम में भी आ रखा है, तो आप इसको करिएगा।
फिर भी मेरा जितना प्रयास हो सकता है मैं इन दिनों जो है आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर ला रहा हूँ। 2 मॉडल टेस्ट पेपर हो गए। फर्स्ट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलेंगे। और एक बात और कि अगर आप जीएसटी का एक ही मॉडल टेस्ट पेपर मैंने भी दिया है, मैं अभी और कोशिश कर रहा हूँ कि और दूँ, 3-4 की मेरी कोशिश है। तो जीएसटी के मॉडल टेस्ट पेपर की तो मेरी जो जीएसटी अनसोल्ड पेपर के नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें 4-5 मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के पेपर दे रखे हैं जीएसटी के, तो आप उन पेपर्स को भी देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, जीएसटी अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट, तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।